हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में जो कि है नवरात्र स्पेशल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कल आने वाले नवरात्र के बारे में। कल है छठा नवरात्र और कल पूजा की जाएगी माँ कात्यायनी की। ये तो हम सब जानते ही हैं कि माँ का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है जो नवरात्र के दौरान पूजा जाता है। माता के 9 नराते होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करें। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में स्कंद माता के बारे में बताया था, तो आज हम बताएंगे कात्यायनी माता को आप कैसे प्रसन्न करें। तो ये जानकारी लेंगे हम विख्यात एस्ट्रोलॉजर पी शिल्पाधर जी से। तो चलिए मिलते हैं पी शिल्पाधर जी से। शिल्पा जी, जय माता दी। जय माता दी। कल है छठा नवरात्र जी। और जैसे कि ये प्रोग्राम हमने बनाया है, पॉडकास्ट जो है वो हमारा है नवरात्र स्पेशल। तो जैसे कि हम हर रोज इसी वक्त इसी समय अपने व्यूवर्स के रूबरू होते हैं और बात करते हैं नवरात्र में माता को प्रसन्न करने की विधि के बारे में। कल छठे नवरात्र में पूजा होती है माँ कात्यायनी जी। तो हमें बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका प्यार मिल रहा है हमारे शो को। और सेकंड थिंग इज कि उनके बड़े सारे क्वेश्चंस भी हैं जो कि मैं प्रोग्राम के एंड में हम उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं शो से कि माँ कात्यायनी के बारे में आप बताइए कि माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। जी, कात्यायनी जो माँ है ये पुत्री थी एक ऋषि की जिनका नाम था कात्यायन ऋषि। अच्छा। इन्होंने बहुत तपस्या की माता रानी की, इतनी तपस्या की, पारंबा के रूप में माँ को पूजा। तो माँ प्रसन्न हुई और दुर्गा माता ने इनके ही घर में जन्म लिया पुत्री के रूप में। इसीलिए उस पुत्री का नाम पड़ गया माँ कात्यायनी। ये कहानी है इसके पीछे। अच्छा, तो कात्यायनी ऋषि की पुत्री होने के कारण इनका नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। तो माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? बहुत ही सुंदर, दिव्य। अच्छा, ये इकलौती माता है जिनके सर के ऊपर क्राउन है, परमानेंटली क्राउन रहता है। जैसे क्वीन होती है ना, महारानी, हमेशा इनके सर पे एक ताज रहता है। और माता की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में से एक में तलवार रहती है दुश्मनों का वध करने के लिए, एक में कमल का फूल है, एक अभय मुद्रा में है आशीर्वाद देते हुए, और एक वर मुद्रा में है। तो 4 भुजाएं हैं और ये इनका जो वाहन है वो शेर है, बब्बर शेर। जी। तो शिल्पा जी, जैसे अभी आपने बताया कि माता का जो मुद्रा है, माता की जो मुद्रा है वो उनकी वर मुद्रा में भी उनका एक हस्त जो है वो अपने भक्तों के लिए है। तो ऐसे में जो भक्त माता की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता चाहे वो कोई भी है ना, जब हम उनके दर्शन करते हैं तो तकरीबन उनके जो हाथ होते हैं वो अभय मुद्रा में होते हैं, जो कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा उनका जो हस्त अपने भक्तों के ऊपर होता है और उसी मुद्रा में भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन जो कल के नवरात्र में माँ की पूजा करेंगे और माँ की आराधना करेंगे, तो ऐसे में जो लोग चाहते हैं कि माँ की असीम कृपा उन पे हो, तो माँ कात्यायनी का कोई ऐसा मंत्र? जी, माता रानी का मंत्र है, नोट डाउन कर सकते हैं जो दर्शक हमें सुन रहे हैं। क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। क्रीम जो है के से होगा, सी से नहीं, के से होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। अच्छा, तो इस मंत्र का जो जाप है वो कितनी बार करना है? 108 बार एक माला हम जाप करेंगे। वैसे तो जो लोग ज्यादा जप तप करना चाहते हैं, अपनी इच्छा है, मिनिमम हमें 108 टाइम्स करना है। अच्छा, जैसे कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ और अब भी यही पूछना चाहूंगी कि माँ कात्यायनी को कल के दिन कौन सी ऐसी वस्तुएं भेंट करनी चाहिए और कौन सा उनका पसंदीदा ऐसा भोग है जिसको अर्पण करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे? एक तो मैं बताना चाहूंगी, माँ को सोना बहुत पसंद है, गोल्ड। तो अगर हो सके, देखिए सोना खर्चना, सोना लाना, सबकी आर्थिक स्थिति अलग होती है, परंतु अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो छोटा सा कुछ सोने की आइटम माँ के आगे भोग लगानी चाहिए। बाद में चाहे विजयदशमी के बाद आप उसे धारण कर सकते हैं। और अगर आप गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते तो थोड़ा सा एक पाउडर्ड गोल्ड आता है, जैसे आप गोल्ड स्मिथ से पाउडर के रूप में चुटकी भर ले लीजिए ना, उसका तिलक दाहिने हाथ से माता रानी को लगा दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो माता का स्वरूप है सोने की भांति चमकता है। अच्छा। और माता को वो जो कलर गोल्डन येलो कलर है बहुत ही पसंद है, ऑरेंजिश कलर पसंद है। एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा, फूल माता को मैरीगोल्ड फ्लावर्स ऑरेंज कलर के बहुत पसंद है, उनकी माला बना सकते हैं सुंदर से, अपने हाथ से बनानी है जब भी माला बनानी है ना। अच्छा। या फिर मात्र कुछ फूल रख सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं माता के आगे। माता को शहद बहुत पसंद है भोग में, तो आप मात्र शहद रख सकते हैं या फिर पंचामृत में शहद का भोग माता को करवा सकते हैं। जी।
तो एक और चीज़ आप बताइए, वो ये है कि जैसे आपने बोला कि शहद का जो भोग माता को लगाना है, और माता को स्वर्ण बहुत पसंद है, और अगर कोई स्वर्ण की वस्तु अगर हम कोई खरीद के लेके आते, कोई ज्वेलरी या कोई सिक्का, तो वो हम माता को अर्पण करके हम उसको खुद भी विजयदशमी के दिन। अच्छा, विजयदशमी से रिलेटेड ये चीज़ है कि हम नवरात्र के दिन कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ जो माता को अर्पित कर रहे हैं, चाहे हम माता को कोई घर पे चुन्नी, क्योंकि जब हम मंदिर में कोई चीज़ अर्पण करने जाते हैं तो हमारा मन होता है कि माँ की जो प्रतिमा है उसी पे पंडित जी उसको चढ़ा दे, वो हमें ना मिले, बल्कि माता को वो नित्य वहीं पे पहनने के लिए वो उपयोग करें, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये बात जब हम घर पे होते हैं, अपने घर के मंदिर में करते हैं, तो हम आपके कहने अनुसार कि हम माता को जो भी चीज़ भेंट करते हैं, चाहे वो हमने माता के लिए कोई साड़ी लेके आए हैं, तो वो माता को अर्पण करके इन नवरात्रों में, तो विजयदशमी पर हम उसको उठाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एज माता का प्रसाद समझ के। बिल्कुल, आशीर्वाद समझ के माता का। बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो ये बहुत जानने लायक मेरे को लगता है बात है ना। इसमें जब हम उपाय की बात करते हैं, जैसे हम कोई उपाय किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो जब उपाय के लिए कोई चीज़ की जाती है, उसे भेंट करते हैं, तो उसे हम विजयदशमी या उसके पश्चात धारण कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ उपाय के लिए नहीं हो रही, केवल जैसे फूल है, फूल हम अपने भाव से चढ़ा रहे हैं, उन्हें हम जल प्रवाह कर सकते हैं बाद में, है ना। जो उपाय के लिए है उसे हमें धारण करना। अच्छा, तो अब उपायों पे ही आ जाते हैं, क्योंकि माता को प्रसन्न करने की बात भी हो गई, माता को आप पसंदीदा भोग की बात भी हो गई आज, है ना। तो अब हम बात करते हैं उपायों की। उपाय मतलब कि वही मैं जैसे हर नवरात्र में आपसे पूछती हूँ, हर पॉडकास्ट में, और नवरात्र के दिन में हमने ये आपने बताया भी और हमने ये चीज़ सुनी भी है कि अगर इन दिनों में हम माता से कुछ मांगते हैं या कुछ अपने कष्टों को निवारण के लिए, कुछ सद्बुद्धि के लिए कुछ उपाय करते हैं, तो अवश्य ही वो पूर्ण होते हैं, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात की थी कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके प्रश्न आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए मैं आपसे जो मेरा सवाल रहेगा वो उपायों से रिलेटेड ही है। हमारे किसी व्यूवर ने हमें लिखा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सारा दिन उनका खेलने में मन होता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब वो पढ़ने बैठते हैं। तो वही बात है कि सारा साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब एग्ज़ाम में पढ़े तो वो रिज़ल्ट 30 या 40% ही होता है। तो नवरात्र के दौरान वो जानना चाह रही हैं कि बच्चों के लिए कोई ऐसा मंत्र जो सिर्फ बच्चे करें, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हैं, तो वो बोल रही हैं कि बच्चों को अगर मैं बोलूँगी तो बच्चे खुद भी वो चीज़ कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दान जो वो अपने बच्चों से करवाएं ताकि उनका मन जो है वो विद्या में लगने लगे। जी बिल्कुल। क्या करना है, आपने पेन लेना है और न्यू पेन लेना है, किसी भी रंग का हो सकता है, और कोरी पुस्तक लेनी है, यानी कि नोटबुक। दोनों को लेकर आपने माता रानी को भेंट चढ़ाना है। भेंट चढ़ाने के पश्चात आपने जब विजयदशमी होगी उस दिन दान कर देना है किसी गरीब को जो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, ये पुण्य आपके डायरेक्ट बच्चों को मिलेगा, क्योंकि आपने ये दान अपने बच्चों के हाथों से करवाना है, स्वयं नहीं करना, बच्चों के हाथों से दान करवाना है। ओके, तो ऐसा करने से उनका मन जो है वो लगने लगेगा। जी, माता की कृपा होगी, क्योंकि पहले हम माता को भेंट चढ़ा रहे हैं, बाद में हम इसको दान कर रहे हैं, तो माता की डबल कृपा हो जाएगी। जी, तो शिल्पा जी, हमारी एक और दर्शक हैं जो हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो बोल रही हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन बड़े बच्चे हैं मतलब, और वो दोनों वर्किंग है, मियाँ बीबी वर्किंग है वो, ठीक है, बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। वो लिखती हैं कि मेरे बच्चे हर वो मेरी बात मानते हैं जो मैं उनको बोलती हूँ, पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं कि मेरे मन में मेरे बच्चों के प्रति हमेशा डर की भावना रहती है ना। वो बोलती है कि मैं अगर ऑफिस में होती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज गए हुए हैं, कहती मेरे को डर लगा रहता है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो कहती जैसे ही रात को वो सो जाते हैं तो मैं रात को कहती सोई हुई उठ के मैं उनके कमरे में बार बार जाती हूँ। कहती कम से कम 3 बार तो मैं रात को रोज उठ के जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तू ना खुद सोती है और ना ही तू बच्चों को सोने दे रही है, कि मतलब तुम उनको डिस्टर्ब करती हो। कहती मैं उनका दरवाजा खोल के देखती हूँ कि वो ठीक है, उनको कुछ हो तो नहीं गया। मतलब कहने का मेरा भाव ये है, वो हमें ये कहना चाहती है कि अपने बच्चों को लेके वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव कहेंगे, या फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत डरी हुई हैं। 24 घंटे उनके मन में अपने ही बच्चे के प्रति गलत ख्याल आ रहे हैं कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए कहीं। तो ऐसे में वो जानना चाहती है कि उनका कौन सा ग्रह कमज़ोर है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, या फिर इस डर से उभरने के लिए ड्यूरिंग नवरात्र, क्योंकि माता की वो भक्त हैं, तो वो जानना चाहती कोई उपाय या फिर कोई ऐसा
पूजा जो आप उन्हें बताएं वो करना चाहेंगी फिर? जी, बिल्कुल सही दिन पे हम उनके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि कात्यायनी माता जो हैं ये माता नेगेटिव एनर्जी, मन का डर, लंबी उम्र और सारी मनोकामनाएं पूरी करने की माता इनको कहा जाता है। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक से भी ये हमें प्रोटेक्शन देती है। अच्छा, तो ये माता के दिन कल छठी माता के दिन क्या कर सकते हैं उपाय के तौर पे? एक तो जो मंत्र मैंने बताया आपको, क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः, इस मंत्र का 5 माला करनी है, यानी कि 108 बार एक माला हो गई, 5 माला इन्होंने कॉन्टिन्यूसली करनी है और माता से आवाहन करना है कि मेरे मन का ये जो भय है ये निकाल दीजिए। माता ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, कात्यायनी माता। बिल्कुल। तो जब राक्षसी ख्याल मन में आते हैं, राहु का प्रकोप होता है कुंडली में, जिनका राहु नीच का हो या राहु की दृष्टि हो, आपके बच्चों के जो घर कुंडली में है उस स्थान पे जब दृष्टि हो, तो मन भय से हमेशा रहता है बच्चों को लेकर। तो राहु की दृष्टि आपके बच्चों के घर पे ना पड़े, बच्चों पे कोई संकट ना आए, ना सिर्फ उतना, आपके मन के भी जो सबकॉन्शियस ख्याल हैं वो भी दूर हो जाएं। इसके लिए आपको ये मंत्र जाप करना आवश्यक है, 5 माला उस दिन, जो कल दिन आ रहा है। और माँ से आवाहन करता है कि आप सबकी रक्षा करती हैं, तो जो आपके हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड है, उससे आप मेरे भय जो है उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, नाश कर दीजिए मेरे भय का। जी। तो आप अगर ये चीजें करती हैं तो निश्चित ही आपको आपके भय से माँ कात्यायनी जरूर मुक्त करेगी। तो अभी एक और प्रश्न ले लेते हैं बड़ी जल्दी से। जी, हमारी एक और व्यूअर हैं, वो हैं पंजाब की। वो लिखती हैं कि जब मैं भक्ति भाव करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ या मंदिर जाती हूँ, तो वो कहती हैं कि वहाँ जाके मुझे ना अजीब सा कुछ फील होता है, अजीब सी घबराहट सी शुरू हो जाती है, वो बोलती है। और फिर जब मैं अपना मन लगाती हूँ कि मैं ज़रूर मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँ और माता के आगे नतमस्तक हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन वो बोलती हैं कि हर किसी को मंदिर या गुरुद्वारा जहाँ भी लोग जाना पसंद करते हैं तो शांति का एहसास होता है, लेकिन वो कहती है मेरे साथ ऐसा उल्टा होता है, जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे थोड़ी घबराहट महसूस होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो जानना चाहती है। देखिए, पहले तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से कि अगर ऐसा वो फेस कर रही हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका ऑरा है, ऑरा में जैसे 7 रंग होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं। जब भी हमारे ऑरा में ब्लॉकेजेस होते हैं तो नेगेटिविटी हम पे अटैक करती है। तो कई बार क्या होता है, हम मंदिर, डिपेंड करता है हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। अच्छा। कुछ मंदिरों में, जैसे काली के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, नेगेटिविटी लोग छोड़ के जाते हैं, उतारा जिसे कहते हैं, वो भी होता है। अच्छा। और वो कमजोर ऑरा वालों पे अटैक कर सकती है बहुत जल्दी, जिसके कारण उन्हें घबराहट होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम जब तक अपने ऑरा पे वर्क ना करें तब तक हम ऐसे किसी मंदिर ना जाएं। और ऑरा पे वर्क कैसे होता है? योग अभ्यास से। योग अभ्यास की मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम कात्यायनी माता की बात कर रहे हैं। तो कात्यायनी माता जो है उनका निवास तीसरी आंख में होता है, और तीसरी आंख जो है ये जागृत हो जाती है माँ का नाम लेने से, माँ की उपासना करने से। और तीसरी आंख का लेना देना है योगा से और तंत्र से। अच्छा। तो जो लोग योगा करते हैं इस दिन, स्पेशली इस दिन, और उसके बाद वो कंटिन्यू करें, उससे उनका जो ऑरा है स्ट्रांग होता है। कोई भी आसन वो पकड़ सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हो। अच्छा। उससे वो उनका ऑरा स्ट्रांग होता है, मेटाफिजिकल ऑरा स्ट्रांग होता है, मेटाफिजिकल ऊर्जाएं स्ट्रांग हो जाती है। जब ऊर्जा आपकी खुद की स्ट्रांग होगी, आप कहीं पे भी जाएं आपका मन नहीं घबराएगा, मन बिल्कुल आपका शांत रहेगा। और उपासना के बाद माता की 3 बार इन्होंने करना है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जी बिल्कुल शिल्पा जी, आप हमेशा, और जब से हम ये नवरात्र स्पेशल पॉडकास्ट खास करके करने लगे हैं, तो हमारे व्यूवर्स को वो अक्सर यही चीज़ बताती रहती हैं कि जब भी आप कोई स्पेशल, कोई किसी के निमित्त, अगर किसी मनोकामना के लिए अगर किसी निमित्त कोई पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद अवश्य ही हमें ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार बोलना ही बोलना है। क्योंकि शिल्पा जी हमेशा यही बोलती हैं कि कई बारी जो भी भगवान का हम पूजा पाठ करते हैं, कई बारी उनका रुद्र रूप जो है वो, उसकी एनर्जी हमारे सराउंड घूमने लग जाती है, जिसका असर हमारे ऊपर भी होता है। तो वो सारी चीज़ें शांत हो जाएं, इसके लिए हमें इन 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा शिल्पा जी, नवरात्र कल है 6वां नवरात्र, फिर 7वां और 8वां, और 8वें दिन लोग करेंगे कन्या पूजन। तो अभी मैं कात्यायनी की जैसे बात करें, क्योंकि कल माँ कात्यायनी की पूजा होगी, छठा नवरात्र है। कई लोग क्या करते हैं, छठा और सप्तम
हाँ 2 नवरात्र रखते हैं। जो लोग पूरा नवरात्र नहीं रख सकते, कई लोग 9 के 9 नवरात्रे रखते हैं, और कई लोग जो हैं वो 9 नवरात्र अगर नहीं रख सकते तो वो पिछले 2 नवरात्र रखते हैं, है ना, छठा और सप्तम रख लिया, और अष्टम के दिन मतलब अष्टमी के दिन वो कन्या पूजन करते हैं। बिल्कुल जी, तो ऐसा करना सही है? बिल्कुल सही है। उसका कारण है ऐसा क्यों किया जाता है जी। क्योंकि अभी तक पिछले कुछ एपिसोड से हम माताओं की अलग अलग रूपों में चर्चा करते आए हैं। सिर्फ छठी और सातवीं माता ऐसी हैं जो ब्लैक मैजिक से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा। और कलयुग में जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, इनसे हमें प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। तो कलयुग में अगर आप इन 2 नवरात्रों में भी व्रत रखते हैं और बाद में अष्टमी पे कंजक पूजा करते हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक और चीज मैं आपसे इसी से रिलेटेड जानना चाहूंगी, कई लोग पहला नवरात्र रखते हैं जी, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा ये नहीं करते, फिर 7वां नवरात्र रखते हैं, ठीक है, और 8वें के दिन वो अष्टमी कर देते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि पहला और 7वां नवरात्र का व्रत करने से हमें पूर्ण तय जितने भी नवरात्र हैं उनका फल मिलता है, और सारे अगर वो नहीं रख पाते तो ऐसा करते, तो ये भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पहली नवरात्रा शैलपुत्री माता जी की है, और वहां से ही अवतार उनके शुरू होते हैं होना, कि पहले बीवी के रूप में और बाद में अलग अलग रूपों में। तो वो उनका हमने आगमन कर दिया, स्वागत कर दिया। 7 के अंक पे हमने जो काली का रूप है, विराट रूप है, दुर्गा रूप में भी पूजा हो गई, काली रूप में भी पूजा हो गई, और बाद में आपने अष्टमी के दिन कंजके कर ली। तो 2 जो मेन रूप है दुर्गा और काली के हैं माँ के, जैसे मैंने पहले बोला था, इन दोनों की पूजा आपकी हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली वो ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि पहला नवरात्र रखा, फिर 6 नवरात्र मतलब बीच के 5 नवरात्र नहीं रखे, और 7वां रखे, अष्टमी की पूजा कर दी। चलो आपने बताया ये चीज ठीक है, लेकिन इस दौरान ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि जो सात्विक आहार है, आपने पहले दिन तो लिया क्योंकि आपका व्रत था, लेकिन बाकी के दिन भी आपको सात्विक आहार ही लेना है अगर आप अष्टमी पूजते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन तो कर लिया, बीच में वही अपना खा लिया, जो भी चीजें वो खाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको सात्विक भोजन इन 9 के 9 दिन करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे उन्हें भी प्योर सात्विक रखना चाहिए। घर पे कोई प्याज नहीं, लहसुन नहीं, बिल्कुल एंटर भी नहीं होना चाहिए इन दिनों में। ब्रज मंडल की देवी कहा जाता है कात्यायनी माता को, तो स्पेशली उनकी कृपा पाने के लिए तो हमें स्पेशली इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ पाने के लिए बोला जाता है कि कुछ खोना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर जो हम खोने के लिए बोल रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा शरीर शुद्ध होगा अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे, तो नवरात्र के दौरान सात्विक आहार लेना चाहिए। अच्छा शिल्पा जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे छठे नवरात्र पे कॉमन उपाय बच्चों के लिए और खास करके बड़े बुजुर्गों के लिए। ये भी मेरे पास एक प्रश्न आया था, 3-4 लोगों ने हमें ईमेल कर रखी है, और उसमें यही था कि उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, और ज़्यादातर बुजुर्गों का जो ऑरा होता है, जो उनका मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है और थोड़ा वीक होता है वो, है ना, तो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो नवरात्र के दौरान वो चाहते हैं कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, तो उनके लिए कोई उपाय? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि स्पेशली जो कात्यायनी माता है इनका संबंध जुपिटर ग्रह से है, यानी कि बृहस्पति ग्रह से। कहते हैं बहुत कृपा बृहस्पति ग्रह के ऊपर माता रानी की है, और बृहस्पति ग्रह प्रतीक है बड़े बुजुर्गों का। अच्छा। गुरु रिलेटेड लोगों का, बड़े बुजुर्गों को हम गुरु मानते हैं, माता पिता को गुरु मानते हैं। तो जो बुजुर्ग आपके घर में है उनकी अच्छी आयु के लिए आपने कात्यायनी माता की ही पूजा करनी है। मंत्र जाप करना है, मिनिमम 1 माला का मंत्र जाप करते हुए ऑरेंज रंग के आसन पे आपने बैठना है। ऑरेंज रंग माता का फेवरेट है। अच्छा। ऐसा करते टाइम आपने मन में ध्यान रखना है और माता से मनोकामना मांगनी है कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं इनकी सेहत ठीक रहे। और यदि बड़े बुजुर्ग खुद स्वयं ये उपाय कर रहे हैं तो उन्होंने भी माता से मन ही मन मांगना है कि हमारी जो आयु है लंबी रहे, क्योंकि माता लंबी आयु भी देती है, शरीर भी स्वस्थ करती है और बुरी भलाओं से भी बचाती है, और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। ये चारों चीजें माता करती हैं। और एक बैलेंस का प्रतीक है, तलवार एक हाथ में है और कमल का फूल एक हाथ में, यानी कि दोनों चीजों का, उनका रुद्र रूप भी है, उनका शांत रूप भी है। तो दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन में आपको जो हेल्थ है, आपकी वाइटैलिटी है, ओवरऑल माता प्रदान करती है। जी, तो ये रहा बड़े बुजुर्गों के लिए और उनके लिए आपने सबके लिए उपाय, कॉमन उपाय, ये कोई भी कर सकता है, ये कॉमन उपाय है। और एक उपाय मैं और कहना चाहूंगी, इन माता को पूजा जाता है जिन लड़कियों, कुंवारी लड़कियों के विवाह नहीं हो रहे।
अच्छा। हाँ, क्योंकि माता जो थी कुंवारे रूप में, पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो जिनके विवाहों में अड़चन आ रही है, लेट मैरिज हो रही है, लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं या खुद रिजेक्ट कर रही है, उन्होंने क्या करना है, सुगंधित परफ्यूम लेनी है और माता को अर्पण कर देनी है अगले दिन, यानी कि कल कात्यायनी माता के दिन, और बाद में विजयदशमी के दिन हमने उसको प्रसाद समझ के खुद अप्लाई करनी है उस लड़की ने जो भेंट करेगी, जिसकी शादी नहीं हो रही, किसी और को अप्लाई करने नहीं देनी। तो निश्चित रूप से माता की कृपा होगी, सुगंध आपके जीवन में आएगी, आपकी जो मैरिड लाइफ है जल्दी शुरू हो जाएगी। ये उस चीज के लिए उपाय है। अच्छा, तो साथ ही साथ शिल्पा जी ने आज हमें ये उपाय भी बता दिया कि जिन लोगों की शादी डिले हो रही है तो अगर वो ये उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे संयोग बने। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आपने आज फिर से इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। और कल फिर हम आपसे जानेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। आपको इनवाइट करेंगे अगेन हमारे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि कालरात्रि माता का जो स्वरूप है वो थोड़ा लोगों के मनों में ये है कि वो माता काल की देवी मानते हैं, अंधेरी की देवी माना जाता है। तो इन सभी भ्रमों से हम लोगों को निकालेंगे अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। तो आज आपने शिल्पा जी से जाना माँ कात्यायनी के बारे में, जिनको हम दुर्गा माता का छठा स्वरूप मानते हैं। छठा स्वरूप माता का पूजनीय है और वो कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण माँ कात्यायनी कहलाए, ये शिल्पा जी ने आज हमें बताया। और साथ ही साथ हमने अपने कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी लिए जिनके उत्तर शिल्पा जी ने आपको बताए। अगर आपका कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, नवरात्रों से रिलेटेड आपकी अगर कोई क्वेरी है, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स जो हैं उन पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि अपने इसी पॉडकास्ट के थ्रू हम अपने आपके जो सभी प्रश्न हैं उनका उत्तर दे सकें। मिलेंगे आपसे कल फिर, क्योंकि कल फिर चर्चा करेंगे नवरात्र से रिलेटेड माँ दुर्गा के नए रूप के बारे में, उनकी पूजा पद्धति के बारे में, उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में और साथ ही उनके एक दिव्य मंत्र के बारे में। तो मिलते हैं कल फिर इसी समय, इसी चैनल पर, इसी शो में। तब तक के लिए जय माता दी।